हेलो गाइस व्हाट्सअप। सो आज हम बात करेंगे प्लासी के युद्ध के बारे में। चर्चा करेंगे प्लासी का वॉर स्टार्ट होने के पीछे कारण क्या थे। तो यहाँ पे बताते चलूँ मैं आपको कि बंगाल पे सरफराज खां को अपदस्थ करके अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। इनकी जो छोटी बेटी थी उनका बेटा यानी कि सिराजुद्दौला इनका उत्तराधिकारी बनता है। मुग़ल बादशाह फ़र्रुखसियर द्वारा ब्रिटिशों को यहाँ पे व्यापार करने के लिए दस्तक प्रदान किया जाता है पॉइंट नंबर 2 में। दूसरा कारण नवाब की आज्ञा के बिना कंपनी द्वारा किलेबंदी किए जाना। तीसरा कारण आ जाएगा कंपनी ने कलकत्ता में राजवल्लभ के पुत्र कृष्णदास को शरण दे रखी थी। चलिए अब बात करते हैं प्लासी के युद्ध के घटनाक्रम की। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर सिराजुद्दौला द्वारा आक्रमण किया जाता है, जिससे अंग्रेज़ों को पराजित कर दिया जाता है और अंग्रेज़ों के निष्कासन की खबर मद्रास पहुंच जाती है। फिर ब्रिटिश वॉटसन एंड रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल की तरफ एक सेना भेजती है, जिसमें ब्रिटिश विजय होते हैं और अलीनगर की संधि होती है। जब प्लासी का युद्ध स्टार्ट होता है तो सिराजुद्दौला पे अलीनगर की संधि के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था, जिसमें प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की सेना होती है 50,000 और अंग्रेज़ों की सेना होती है लगभग 3200 के अबव। यहाँ पे सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफ़र अंग्रेज़ों के साथ षड्यंत्र में शामिल होते हैं, इसलिए यहाँ पे एक बड़ा हिस्सा सेना का युद्ध में भाग ही नहीं लेता है। सिराजुद्दौला की तरफ से वीर मदन और मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सेना ही युद्ध में भाग लेती है। अंततः इस युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय होती है और ब्रिटिशों की जीत। प्लासी से भागकर मुर्शिदाबाद पहुंच जाते हैं अपनी पत्नी के साथ पटना। अतः अंत में मीर जाफ़र के पुत्र सिराजुद्दौला की हत्या कर देते हैं। चलिए प्लासी के युद्ध का परिणाम क्या पड़ा भारत पे, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश कंपनी थी उसको बड़ी मात्रा में एक रकम प्राप्त होती है। दूसरा, कंपनी के द्वारा बंगाल के संसाधनों को दोहन करने का पूर्णतः अधिकार प्राप्त, जिसमें एकाधिकार उनका शामिल हो जाता है। और व्यापारियों को बंगाल के दस्तकारों पर नियंत्रण स्थापित करने का अधिकार कंपनी को मिल जाता है। यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को बंगाल से बाहर करना कंपनी के लिए अब आसान हो जाता है। इसमें रॉबर्ट क्लाइव को 24 परगना की जागीरदारी मिल जाती है। तो अब बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट की जो आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है। वनडे एग्ज़ाम में जैसे आपको पूछ सकता है प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। किनके बीच ये युद्ध हुआ, तो आपको याद रखना है सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच। ब्रिटिश की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव एंड वॉटसन। सिराजुद्दौला की तरफ से जो सेनापति थे मीर जाफ़र, रायदुर्लभ, जो अंग्रेज़ों के साथ षड्यंत्र में शामिल थे। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के सेनापति वीर मदन और मनमोहन सिंह की सेना ने ही युद्ध में भाग लिया। ये याद रखिएगा, मीर जाफ़र और रायदुर्लभ की सेना सिर्फ मैदान में खड़ी थी, युद्ध में भाग नहीं लिया था उन्होंने। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफ़र को बनाया जाता है। तो गाइज ये थी मेरी छोटी सी कोशिश जो इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण। जल्दी नेक्स्ट टॉपिक पे भी शॉर्ट वीडियो आएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। प्लीज़ गाइज लाइक एंड शेयर करिए। आने वाले वनडे एग्ज़ाम एंड TCS के एग्ज़ाम पे भी ये टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने के लिए मिलेंगे। धन्यवाद।